गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है कि किसी भी चालक तार में यदि धारा को प्रवाहित किया जाए तो चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, यानी कि किस दिशा से वो किस दिशा की तरफ बल रेखाएं चलती हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों तरफ एक मैग्नेट फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, यही दिशा के बारे में अध्ययन हमें करना है। लेकिन यदि आप उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी का निशान है उस घंटी के निशान पे टच करके ऑल पे क्लिक कर दें। जब आप ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आपको आने वाली हर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की वीडियोस तुरंत आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपको अपने एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जब भी हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है, उसकी दिशाएं क्या होती हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक चालक तार था, ये मोटा सा चालक तार था, ठीक है ना। इस चालक तार में आवेशों का प्रवाह हो रहा था, यानी कि धन आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहे थे। अब धारा का जो प्रवाह है या तो वो ऊपर से नीचे हो सकता है या तो नीचे से ऊपर हो सकता है। जैसा कि आप अगर इसके ठीक पहले वाली वीडियो को देखते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं हमने एक प्रैक्टिकल किया है। उस प्रैक्टिकल में किसी गत्ते के ऊपर एक तार बीचों बीच से निकाल करके ये प्रैक्टिकल में बताया गया है कि जब भी किसी गत्ते को इस पार से उस पार हम निकालते हैं चालक तार को और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो गत्ते पर अब जब हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो वो चुंबकीय बल रेखाएं गोलाकार आती हैं। यानी कि हम चाहें तो इस तार में नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित करें और चाहें ऊपर से नीचे की ओर धारा प्रवाहित करें। धारा आप किसी भी दिशा में प्रवाहित करें उसमें उसके चारों तरफ यानी कि चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र 100% उत्पन्न होना है। अच्छा, ये बात आपको अगर आप पिछली वीडियो देखते हैं जाकर के तो उसमें कंफर्म हो जाएगी कि जैसा कि हम लेसन ही यही पढ़ रहे हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा बहने से चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यही हम यहाँ पे बार बार सीख रहे हैं। आज हमें ये जानना है कि जब भी हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसी नियम को आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए इस हेडिंग को लिख लेते हैं, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, ठीक है। यानी कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों तरफ जो धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले एक नियम बताया गया जिसे हम कहते हैं दक्षिणावर्ती पेच का नियम। दक्षिणावर्ती पेच का नियम। पहला नियम किसका है? दक्षिणावर्ती पेच का नियम। यानी कि आपने पेचकस तो देखा ही होगा कुछ इस प्रकार, ऐसे पेचकस होते हैं हमारे, यहाँ पर पेच लगे होते हैं और उस पेच से जब हमें किसी पेच को कसना होता है तो ऐसे लगा करके यूं ऐसे घुमाते हैं। यानी कि अब हम पेच के नियम से या पेचकस के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं
कि किसी चालक में जब धारा बह रही होती है तो उस चालक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो आपको बता दें, पेचकस को अगर हम अपने दाहिने हाथ से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिणावर्ती, यानी कि दाहिने हाथ से जब पकड़ते हैं ऐसे, और पकड़ करके पेच को हम दो तरफ घुमा सकते हैं, एक तो इधर यूं और दूसरा उल्टा ऐसे यूं यूं। इन दोनों घुमाव में क्या डिफरेंस होता है? एक होता है क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे घुमाते हैं सीधा करके तो ये क्लॉकवाइज है, उल्टा घुमाते हैं तो ये होता है एंटी क्लॉक, यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाना क्लॉकवाइज और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब यहाँ पर हमें जानना है कि क्लॉकवाइज घुमाने से क्या फ़र्क पड़ता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से पेचकस पे और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो आइए इस बात को समझते हैं। जैसे आपको बता दें कि अगर कोई चालक तार ऐसे सीधा लगा हुआ है तो या तो धारा उसमें नीचे से ऊपर जा रही होगी या तो धारा ऊपर से नीचे जा रही होगी। अगर ऊपर का हम सिरा मान लें ऋण और नीचे का सिरा मान लें धन, तो जो धारा होगी वो धन से ऋण की तरफ चलती है, अर्थात धारा नीचे से ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र देखें कि किस दिशा में इस तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस दिशा में होगा, तो समझते हैं इस पेचकस के माध्यम से। क्या है कि हम इस पेचकस को इसी के सीध में लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे इस पेचकस को घुमाना स्टार्ट करते हैं। जब हम इसे घुमाते हैं तो जो पेच यहाँ लगा होता है जिसको हम कस रहे होते हैं ऐसे, तो आप सोचो जब इसे हम ऐसे दक्षिणावर्ती दाहिनी तरफ ऐसे घुमाते हैं तो ये देखो, मान लो ये हमारा होल है, ये हाथ हमारा क्या है, होल है। अगर आप इसे ऐसे घुमाते हैं यूं, तो ये धीरे धीरे पेचकस ऊपर जाएगा, यानी कि पेच जो है वो किसी दीवार में या छत में धीरे धीरे धंसता जाएगा। आप घुमाते जाओ वो धंसता चला जाएगा, ऐसे ऐसे धंसता चला जाएगा, ठीक। और आप इसे उल्टा घुमाते हैं तो उल्टा घुमाने पर यही पेच आपका खुलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पेच का जो नोक है वो नीचे जाएगा उल्टा घुमाने पर, और इसे सीधा घुमाएंगे तो जो पेच का नोक है वो ऊपर जाने वाला है। यानी कि अगर इसका हम चित्र बनाएं तो पेच ऐसे कुछ होता है हमारा, ऐसे कुछ पेच होता है, इसमें बीच में मार्क होता है और यहाँ पे ऐसे धारियाँ बनी होती हैं, और ये हमारा होता है पेचकस, और ये पेचकस का हैंडल होता है। यदि हम इसे दाहिनी तरफ यानी कि क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ऐसी स्थिति में पेच की जो नोक है वो दीवार में, अगर यहाँ पे छत है वो दीवार में धंसने लगती है। और यही पेच अगर हम उल्टा घुमाते हैं, वामावर्त घुमाते हैं, यानी बाईं तरफ एक ही दाहिने हाथ से घुमाते हैं, तो ये पेच नीचे की तरफ जाने लगता है। अब ऐसी स्थिति में ये पेच के नोक और घुमाने से क्या रिश्ता है, आइए बात को समझते हैं। जब हम पेचकस को ऐसे दाहिनी तरफ ऐसे घुमा रहे थे तो हम देख रहे थे पेच ऊपर जा रहा था, यानी कि जब हम इसे घुमा रहे हों तो पेच के नोक की जो दिशा होगी वो किसी चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर पेच का नोक ऊपर जा रहा है तो समझ लो धारा नीचे से ऊपर जा रही है, अगर आपका पेच की नोक बाहर निकल रही है तो धारा की दिशा ऊपर से नीचे आ रही है। मतलब फिर से सुनिएगा, अगर पेच की नोक ऊपर धंस रही है तो धारा ऊपर जा रही है, और अगर यूं से निकल रही है, खुल रही है, तो धारा नीचे। अब पेच को कसते समय हमारा हाथ जिधर घूमता, यूं इधर घूमना ना, ऐसे कोई यूं घूम रहा है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र यूं होगा। यानी कि पेचकस को घुमाने के लिए हाथ हम जिधर ले जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, यूं घुमा रहे हैं, यानी कि ये तो यही हो जाएगा। इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि इधर से इधर, अगर धारा नीचे से ऊपर है। और जब यही हम खोलने लगते हैं तो पेच के नोक की दिशा किधर हो जाती है, नीचे की तरफ, और खोलने के वक्त हम देखते हैं उल्टा हाथ घुमाते हैं, यानी कि इधर से इधर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। तो आपको शायद बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम दक्षिणावर्ती पेच के नियम से कैसे इसे व्यक्त कर सकते हैं। अगर इसे विज्ञान की भाषा में बोला जाए तो हम कहते हैं, यदि किसी पेचकस को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस में लगे पेच के नोक की दिशा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है, तथा पेच को कसने के लिए हम हाथ को जिधर बार बार घुमाते हैं
वो चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। एक तरीका इसका और है, दक्षिणावर्ती पेच के नियम के अलावा इसका एक नियम और है जिसे हम कहते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठे का नियम। एक नियम से हम किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा नियम भी है जिसे हम कहते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब इसमें अंगूठे के नियम में है क्या कि जब हम अपने दाहिने हाथ से, दाएं हाथ का ये भी है, जब हम अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी से ऐसे करके कि अंगूठा सीधा हो और मुट्ठी बंधी हो, ऐसे किसी चालक तार को पकड़ लेते हैं तो जो ये अंगूठा है ये चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है। यानी कि अंगूठा अगर ऊपर है तो धारा ऊपर जा रही है, और अगर हम ऐसे पकड़ लें इसे, यानी कि तार ऐसे है या ऐसे, तार कैसे भी हो सकता है, अगर हम तार को ऐसे पकड़ लेते हैं तो अंगूठा नीचे है, अर्थात इस स्थिति में धारा नीचे जा रही है। अगर हम इसी तार को ऐसे पकड़ लेते हैं तो धारा ऊपर, अर्थात यदि हम अपने दाहिने हाथ के पंजे से किसी तार को पकड़ते हैं ऐसे करके तो जो अंगूठा है, और अंगूठे को क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, तो अंगूठा जो है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है। और मुड़ी हुई अंगुलियां, यानी कि ये जैसे देखो यूं मुड़ रही है अंगुली, इसको पकड़ने के लिए कैसे यूं मुड़ रही है, तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां किसी चालक के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी कि धारा ऊपर तो चुंबकीय बल रेखा ऐसे चलेंगी इधर से दक्षिणावर्त, और अगर हमने धारा नीचे किया तो देखो अंगुलियां इसे पकड़ने के लिए दूसरी तरफ से जा रही थी। पिछली बार अंगुलियां इधर से पकड़ रही थी, इस बार अंगुलियां इधर से इसको पकड़ रही हैं, अर्थात धारा नीचे तो इधर से इधर बल रेखाएं होंगी, और धारा अगर ऊपर तो इधर से इधर बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। ये है हमारा दूसरा तरीका कि किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो, और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक भी कर दो। जय हिंद।